कामयाबी तक टुडे जीके सीरीज में आज हम बात करते हैं 21 जनवरी के महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, न्यूरल मशीन ट्रांसलेशंस मॉडल के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए जनरेटिव एएल मॉडल का उपयोग किया जा सकता है। कथन दो, न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन एक प्रकार की मशीन लर्निंग तकनीक है जो टेक्स्ट को एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए डीप न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही हैं। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क यानी जीएनएस और वेरिएशनल ऑटो एनकोड्स यानी बीएई जैसे जनरेटिव एएल मॉडल का उपयोग एनएमटी मॉडल के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है, अतः कथन एक सही है। उदाहरण के लिए एनएमटी मॉडल के लिए एक नए परीक्षण डेटा उत्पन्न करने हेतु जीएएन का उपयोग किया जा सकता है, जबकि बीएई का उपयोग अधिक सटीक अनुवाद करने के लिए किया जा सकता है। न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन यानी एनएमटी एक प्रकार की मशीन लर्निंग तकनीक है जो किसी टेक्स्ट को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने के लिए डीप न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करती है, अतः कथन दो सही है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर रहा ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? कथन एक पेन ट्रांसक्रिप्टोम एक ट्रांसक्रिप्टोन और एक पेन जीनोम का संयोजन होता है। कथन दो, पेन ट्रांसक्रिप्टोन जीन एक्सप्रेशन को विनियमित नहीं करता। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए केवल एक। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। एक पेन ट्रांसक्रिप्टिन और एक पेन जीनोम का एक संयोजन होता है, अतः कथन एक सही है। पेन ट्रांसक्रिप्टोन एक संदर्भ है जिसमें केवल एक रेखीय स्ट्रैंड के बजाय विविध व्यक्तियों के एक समूह से आनुवंशिक सामग्री शामिल होती है। पर्यावरण या भौतिक स्थितियों की प्रतिक्रिया में पेन ट्रांसक्रिप्टोन में बदलाव हो सकता है और यह जीन एक्सप्रेशन को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अतः कथन दो सही नहीं है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर रहा ऑप्शन ए केवल एक सही है। अगला प्रश्न, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी इरेडा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, ऑप्शन बी भारत में ऊर्जा संरक्षण और दक्षता उपयोग को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी भारत में नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान और विकास करना, ऑप्शन डी भारत में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को विनियमित करना। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। अब जान लेते इसका विश्लेषण। इरेडा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी MNRE के तहत एक मिनी रतन कंपनी है। इसे 1987 में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक विशेष गैर बैंकिंग वित्त एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था। इरेडा अक्षय ऊर्जा परियोजना वित्तपोषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो वित्तीय संस्थानों बैंकों को इस क्षेत्र में ऋण देने का विश्वास दिलाती है, अतः कथन एक सही है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर रहा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, इंडियन स्टार कछुआ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, वे केवल भारत और श्रीलंका में पाए जाते हैं। कथन दो, कछुओं की IUCN स्थिति संवेदनशील है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। इंडियन स्टार कछुए भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं, विशेष रूप से भारत के मध्य और दक्षिण भागों, पश्चिमी पाकिस्तान और श्रीलंका में, अतः विकल्प ए सही नहीं है। आमतौर पर सूखे खुले आवास जैसे कि झाड़ी युक्त जंगलों, घास के मैदानों एवं चट्टानी आउटक्रॉपिंग में पाए जाते हैं।
यह प्रजाति अपने निवास स्थान के खतरे के साथ साथ आनुवंशिक विविधता के नुकसान को दोहरी चुनौतियों का सामना कर रही है। इसकी IUCN रेड लिस्ट स्थिति असुरक्षित है, अतः कथन 2 सही है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर रहा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन 1, जनगणना का विषय समवर्ती सूची में है। कथन 2, जाति आधारित जनगणना भारत के रजिस्ट्रार जनरल यानी RGI के प्रशासनिक नियंत्रण में होती है। कथन 3, सामाजिक आर्थिक तथा जाति आधारित जनगणना यानी सैक पहली बार 2011 में आयोजित की गई। उपयुक्त में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी केवल 2 और 3। अब जान लेते इसका विश्लेषण। भारत में जनगणना की शुरुआत सन 1881 में औपनिवेशिक अभ्यास से शुरू हुई। भारत की वर्ष 1931 की जनगणना के बाद पहली बार वर्ष 2011 में सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना यानी SECC आयोजित की गई थी। अतः कथन 3 सही है। जनगणना का विषय संघ सूची से आता है, केवल संसद ही इस पर कानून बना सकती है। कथन 1 सही नहीं है। जनगणना का विषय संघ सूची में आता है, केवल संसद इसी में कानून बनाती है। कथन 1 सही नहीं है। जातीय जनगणना गृह मंत्रालय, भारत के महापंजीयक यानी RGI और भारत के जनगणना आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आती है। कथन 2 सही है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर रहा ऑप्शन बी केवल 2 और 3 सही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जल्द दबाएं। फिर मिलेंगे हम आपको और प्रश्नों के साथ। जब तक सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।